आज हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। हमारे 23 मछुआरों को शुमाली पायरेट से छुड़वाकर। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत होता है। किसी मुल्क का किसी मुल्क पर कोई एहसान नहीं होता। पाकिस्तान नेवी भी रेसिप्रोकल करती है, ऐसे ही करती है। तुम सबसे हरामी हो, बहुत ही हरामी हो यार तुम, मतलब तुम अलग ही हो। ये इस तरह के काम होने से क्या रिलेशन में बेहतरी आ सकती है? बेसिक इशू है ना पाकिस्तान इंडिया के दरमियान। कश्मीर मुस्लिम दुश्मनी, हिंदुत्व का पॉलिसी है मोदी की सरकार की, इस वजह से है। ये जब तक इसको इंटरनेशनली कंडेम नहीं किया जाएगा, ये दोनों मुल्क करीब नहीं आ सकते। तो रहने दो फिर। तो सर आपने कहा कि हिंदुत्व का मसला है, तो सर इससे ज्यादा जुल्म तो चाइना के अंदर मुसलमानों पर हो रहा है। वहाँ पर हम क्यों? ऐसा नहीं है, चाइना के अंदर मुसलमानों पर जुल्म नहीं है। वहाँ कम्युनिटी सिस्टम, कम्यून सिस्टम है। असल में हिंदुस्तान के हालात भी बड़े खराब हैं। क्या बक रहा है? इंतहाई नाकिस किस्म के और इंतहाई खतरनाक किस्म के हालात हैं। हिंदुस्तान किसी वक्त भी जो है वो टूटने की पोजीशन में है। क्या बकवास है? खालिस्तान की तहरीक चल रही है, कश्मीर की तहरीक चल रही है, दिगर जो है वहाँ जो अक़लियतों के साथ जुल्म हो रहा है। मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो दुश्मन है अक़लियतों का। ये आदमी तो मुझे आधा पागल नजर आता है। भारत तो इस टाइम 5वीं बड़ी मौशियत है, मुस्लिम ममालिक में उसका सिक्का चल रहा है। हिंदुस्तान के अंदर हमारे खिलाफ जो है ना कोई ऐसी अक़लियतों की तहरीक नहीं चल रही है। अच्छा हिंदुस्तान के अंदर खालिस्तान तो 100% बने ही बने, कश्मीर 100% आजाद हो ही हो। क्योंकि मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है उसका जो रवैया है वो हिंदुस्तान तोड़ने का बेहतरीन रवैया है। तेरी माँ की। और हिंदुस्तान 100% हिंदुस्तान टूटेगा और किस्मत में टूटा है बर्रे सगीर। वैसे ये हिंदुस्तान हमेशा लिखा हुआ ये टूटता है, लेकिन ये टूटेगा। इस साले को पागल खाने में भर्ती होना चाहिए। हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हम बात उसकी है। औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? अब हमारे आधे से ज्यादा रिश्तेदार इंडिया में है। अब आपने एक बात बतानी, आपका हिंदुस्तान में विजिट हुआ है सर? मैं बहुत विजिट की है, मैंने कुछ। और आप बताइए, यहाँ पे हमारे एक ही नारा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होगा। तो मुझे जुल्म हो रहा है? कोई जुल्म नहीं हो रहा, झूठ बोलते हैं सब। मेरे सगे मामू हैं, हम जब जाते थे उनके घर तो बगैर छत के हम वहाँ रहते थे। अब मुझे पता चला कि वहाँ यूपी गवर्नमेंट ने, क्या नाम है सीएम का यार, वो जो योगी साहब यार, योगी जी मैं आपके हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया। यहाँ गरीब तो खुदकशी कर रहा है। ये बताएं कि हमारे यहाँ पे सिख या हिंदू रह रहे हैं, क्या हमने उनके लिए किया? सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर लोग रो रहे हैं। कुछ नहीं यार, अकलियत तो बात तो दूसरी है। या मुसलमान रो रहा है, ये इंडिया ने कहाँ से जुल्म कर लिया? ये जो बोरी में बंद लाशें कराची में मिलती हैं वो इंडिया वाले आके करते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से कि मदारिस को क्लोज कर दिया गया उत्तर प्रदेश से। एक बच्चा जब 16 साल 17 साल तक अगर वो नादरा पढ़ के बाहर निकलता तो उसको दुनिया में पता नहीं होता। क्या कहेंगे इस बारे में? वो काफिरों का मुल्क है बात है। ये पाकिस्तान ऐसा, ये पूरे मुसलमानों के लिए एक चश्मा है। मस्त जोक मारा। हम मदारिस वहाँ भी खत्म होने नहीं देंगे, हम कट मारेंगे। एक एक बच्चा हमारा मरेगा इंडिया में अगर ये मदारिस बंद करें। सर फिर पागल हो गया। पूरी दुनिया के अंदर मदारिस, इंशाल्लाह मदारिसों का बोलबाला होगा। हर घर में आलिम, हाफिज, दीनदार, ईमानदार निकलेगा इंशाल्लाह। जब तक ये बंदा है कोई मदरसा नहीं मिटेगा इंशाल्लाह। तू है कौन? ये पाकिस्तान के ऊपर साजिश है। पाकिस्तानी लोग पीसफुल लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, शरीफ लोग हैं। ये एक साजिश है। मुसलमान पैदाइशी पीसफुल है। कौन सी गाली दूं यार? सोचने दो भाई, कौन सी गाली दूं? ये जो मोदी सरकार है उसने जो अपना वहाँ पर मुसलमानों के अपना खिलाफ जुल्म कर रहे हैं, वो अपनी पब्लिक को भी धोखा दे रहे हैं अपने इख्तिदार के लिए। क्या बात कर रहे हैं बाबा? अगर वो मुसलमानों को धोखा दे रहे हो या मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हो तो उन्हें इतने ज्यादा वोट बैंक मुसलमानों का भी मिल रहा है और उनके तो मुस्लिम अब आगे आके कह रहे हैं कि भाई हमें तो मोदी चाहिए। वो देखे ना, वो इसलिए कह रहे हैं ना कि उसने अपने हिंदुइज्म को मतलब अपना जो है ना दूसरा फैलाया है। उसने वहाँ के जितने चैनल हैं वो सब मोदी ने खरीद लिए सारा, और इंटरनेशनल चैनल भी शायद खरीद लिए हैं। ये आदमी तो मुझे आधा पागल नजर आता है। मैं अभी इंडिया होकर आया हूँ। कब? एक माह हुआ है। अच्छा। और वहाँ के मुसलमान जो है ना वो डरे हुए हैं। अच्छा। जो पैसे वाले भी हैं वो भी डरे हुए हैं। भाग यहाँ से भूसड़ी की। असल जो मसला है ना हमारा इंडिया के साथ, वो है कश्मीर का मसला। कश्मीर के मसले की वजह से ही सारे ये मसाइल जन्म दे। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं कि ये राय शुमारी होगी वहाँ पे, वो तो नहीं कराते ना। वो यही तो राय शुमारी करानी चाहिए इंडिया को, इसे वो भागते हैं। देंगे कान के नीचे अभी। वो पाकिस्तान के साथ इलाका करना चाहते हैं, अलहदा रियासत बनाना चाहते हैं या इंडिया के साथ, तो वो नहीं कराना चाहते। अब तो वहाँ पे यहूदियों का बात कर रहे हैं वहाँ पे जो है ना, तो यही कहते हैं कि ज्यादती हो रही है कश्मीरियों के साथ। कश्मीर का मसला हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि कश्मीर जो है ना पाकिस्तान की शारक है। और ये पाकिस्तान ने भी कहा था
कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर है, जब तक ये मसला नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। तो रहने दो फिर। यहाँ तो एक छोटा सा मुल्क है ये, पाकिस्तान इतना सा है, इतना सा एक नींबू की तरह है, और वो एक दुआना है इतना बड़ा इंडिया। और एक दुआने की और नींबू की क्या, उसको तकड़ी में रखो ना, जरा तराजू में रखो, एक तरबूज को और एक, कौन भारी होगा? तरबूज भारी होगा। वो तरबूज की मिसाल है यार। इंडिया महान इंडिया है, हम उसका मुकाबला कहाँ कर सकते हैं? योगी साहब का मैं जनाब शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद। एक मुसलमान की हिंदू सीएम होके और एक मुसलमान का घर बनवा रहा है, ये कह रहे हैं इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। कोई जुल्म नहीं हो रहा भाई, ये तो जहाँ चार बर्तन होते हैं वो खड़कते हैं, तो इधर खड़कते हैं। पाकिस्तान में देख लो ना, पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा, यहाँ कत्ले आम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है यहाँ। भारत अमन पसंद हो ही नहीं सकता। आज तक जितने भी मामलात हुए हैं ये सारे के सारे भारत की तरफ से कभी भी अमन की आवाज नहीं आई, हमारी तरफ से गई। और हमारी तरफ से पाकिस्तान इज वेरी गुड कंट्री, यानी कि ये हमारा मुल्क जो है ये एक अमन पसंद है। यहाँ पर रहने वाला पाकिस्तानी और इसके अलावा हर बच्चा वो अमन पसंद है, वो झगड़ा चाहते ही नहीं है। तेरी माँ का तेरी। आपने बोला बच्चा बच्चा, तो मैंने तो कितने बच्चों से उनके बारे में बात किया है, वो कहते हैं जी हम तो उनपे बम फेंकेंगे, ये वो। हमारे सिलेबस में कितनी नेगेटिविटी पढ़ाई गई है उनके बारे में, आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे दिलों में नफरत नहीं है? जब पाकिस्तानियों का नाम आता है तो क्यों डरते हैं? पाकिस्तानी जो है ना ये बिल्कुल जो है ना स्ट्रॉन्ग है। बात है, कहाँ से? एटमी ताकत की वजह से ये स्ट्रॉन्ग है। और उसके अलावा अगर दुश्मन हमारे ऊपर अगर कोई हमला करता है तो हमारी फौज जो है ना वो न डर है, यानी कि पूरी दुनिया में हमारी आर्मी जो है ना सबसे आगे है।